55 डिग्री 100 एयर YCS R1 पूछो YCS का R1 2 years से लगे। CPU की टोटल 3 लेयर होती है। CPU को निकालने के टाइम ध्यान रखना है, CPU में 3 लेयर होती है, उसमें से कोई भी एक लेयर आपने डैमेज कर दी तो ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो उतावड़ में ही काम करेगा, आप समझ के देखना। आज तक वीडियो में देखा, हम लाइव देख रहे हो। ब्रश है, ब्रश पिघला वो है ना, कोई स्क्रैच नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉल MIPA वाला टूटा हुआ है, यानी पहले से किसी ने स्वैप किया हुआ मॉडल है। ईगा MIPA就是正常的，像这种点，我们如果现在要飞线的话，就是飞表面第一层是最快的。 सबसे नीचे वाला लेयर सबसे फास्ट में करके दिखाएंगे। इस लेयर में सबसे नीचे वाला लेयर सबसे इजीएस्ट है। ऊपर वाला लेयर स्ट्रेच करते करते सेशन को तोड़ना है और लास्ट में जाके थर्ड के ऊपर अटेम्प्ट करना है। ये ऊपर से पहले बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ऊपर से हो गया तो इजीली कोई भी कर सकता है, वरना सीधा सेकंड या तो फिर थर्ड लेयर में जाएंगे। तीन लेयर का CPU होता है। फर्स्ट लेयर तो जो आंख से दिखता है उसको एज लेवल बोलते हैं। इसको स्क्रैच करने के बाद जो आएगा वो सेकंड लेयर, फिर उसके नीचे जो आएगा वो लास्ट लेयर थर्ड, उसके बाद CPU बाय बाय। CPU बाय बाय। अभी फर्स्ट लेयर बनाऊंगा। राइट नाउ इज ट्राइंग विद फर्स्ट लेयर, इट्स क्लियरिंग द फर्स्ट लेयर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लेयर का काम बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है। जो सबसे हार्ड वाला काम है थर्ड लेयर, हम डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं। अब जो आपको ये दिख रहा है लेयर, वो सेकंड लेयर है। फर्स्ट उन्होंने ऑलरेडी जानबूझ के उड़ा दिया, अब इसके नीचे आपको दिख रहा है देयर इज द सेकंड लेयर। ये आपका टेस्ट पॉइंट है। यस, इसके नीचे आपका टेस्ट पॉइंट बना हुआ है। जब फोन रिसीव होता है और सेकंड लेयर में खराबी दिखी है, तब जाके जनरली हम थर्ड लेयर में जाते हैं।
बट यहाँ डेमोस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट वो थर्ड लेयर ही खोल के दिखा रहे हैं जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। आईफोन 15 प्रो का 3 लेयर पे का काम चल रहा है। अब आपको जो स्क्रैच दिख रहा है वो थर्ड लेयर पे उन्होंने मारा हुआ है। यस, ना तो पूरा मन निकले जंक्शन पॉइंट। यस, जब आप थर्ड लेयर में गए तो आपको ये तीसरा आपको जो दिख रहा है वो जंक्शन पॉइंट है। इसके बाद लाइन नैरो होते हुए आगे जाएगी। अभी आप दिल से एकदम ध्यान से देखो, ये जो है आपकी लास्ट लेयर है, ये थर्ड लेयर है। इसके बाद आप कुछ भी नहीं है। अब ये लेफ्ट टर्न होके एकदम पतली लाइन आगे जाती है। 再往下挖，它会挖到玉髓，那不是要进入。 वीडियो करके डालता है। अब यहां से अगर आपने ये जंक्शन पॉइंट तोड़ दिया तो सबसे आगे जहां पे सीपीयू का कोर एरिया, फिर वहां से जंपर लाना पड़ेगा जो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। वही दिखाइए। थर्ड लेयर पे आते हुए आपको जंक्शन पॉइंट ढूंढना है। ऑलरेडी उन्होंने जंक्शन पॉइंट खोल के भी रखा हुआ है, लेकिन आपको फिर भी नैरो लाइन आगे आगे करके दिखा रहे हैं। इससे ज्यादा खरोच करोगे तो सीधा आप रैम के अंदर चले जाओगे, वो गारंटेड है। वो लेफ्ट राइट वो सांप की तरह आगे आगे जाएगा। अब वो जंपर की तैयारी कर रहे हैं और जंपर मार के दिखाएंगे। इसको जब स्क्रैच करो उस टाइम ध्यान रखना है। यस, यहाँ पे ब्लेड एकदम हल्के हाथ से चलानी है और ऊपर का सिर्फ कोटिंग निकालना है, कहीं लेयर मत काट देना। थोड़ा सा 183 पीपीडी ले लो। पूरे कार्यक्रम में विषय नित्या थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। सॉरी, इनका टेबल बहुत वाइब्रेट हो रहा है, बट कोई नहीं, वो मैनेज कर रहे हैं। 220 रुपये राजमा 300 एक ही बूंद पीपीडी की रखनी है, थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं। टेबल यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेट मार रहा है तो उनको टाइम लग रहा है। एक ही बॉल उठाना, एक सिंगल बॉल। पीपीडी में से ब्लेड से एक सिंगल बॉल ही उठाना। डालने वाले अगर 2 बॉल वहां पे आपने रख दिए और हिट करोगे तो तुरंत बाजू में ग्राउंड में शॉट कर देगा। Small nozzle 560 air 25. एयर फ्लो कम से कम और थोड़ा दूर से नोजल रख के सिर्फ सीपीयू को गर्म होने दो, पीपीडी आगे नहीं जानी चाहिए, वहीं पड़ी रहेगी। ठीक है, अब तो कोई भी कर लेगा ना, या नहीं होगा? अब आप इसके ऊपर जंपर शोल्डर से लगाते हो, वायर छोड़ देते हो? जवाब दो। वायर छोड़ने की ट्रिक किसने बताई? इस जगह पे आपको शोल्डर आयरन को गलती से भी यूज नहीं करना, इवन इनके टेबल पे पड़ा भी नहीं। छोटा सा वायर काट के
फ्लक्स के सहारे वायर को यहां पे रखना है। सेम कम से कम एयर 500 डिग्री हीट और क्रॉस हीट मारते हुए वायर को वहां पे चिपका देना है। आप सबको क्लियर दिख रहा है? अरे सबके लिए चाय मंगाओ मलिक भाई, सब लोग सो गए यार। हाँ चाय मंगवाओ सर, चाय मंगवाओ। हो गया? हाँ चाय। हाँ भाई। हाँ जी मलिक भाई चाय मंगवा लो यार। ठीक है अभी बोला है जरा, वो भैंस अभी दूध देगी। अरे भैंस वाली नहीं, गाय वाली मंगवाओ। फिर उसके बाद बनेगी, नहीं। अब आप तक पहुंचेगी। आप 100 रुपये बोलो, चाय मैं भी लगवाता हूँ। 100 रुपये देके अभी घर के टेबल में जाके चाय देता हूँ। अच्छा बिजनेस आइडिया है, कल को ये कर सकता हूँ। गुजराती ऑलवेज थिंकिंग फॉर मनी। बिल्कुल इसलिए कल कर सकता हूँ ये। सिंधी भाई का भी है, जेठवा की है, सिंधी भाव है गुजरात में। मैंने आपको बोला था लोकर लगवाओ, 5-5 हजार में लोकर का मिलता है, सूट के रखने का। लोकल लग। थोड़ा सा फ्लक्स रख देना है। थोड़ा सा छोटा वायर काटना है, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटा सा। और पूरी जलेबी बनाने की जरूरत नहीं है, वी शेप भी बना दिया या एक राउंड भी घुमा दिया, इट्स मोर देन इनफ। पहले फ्लक्स रखा हुआ है, वायर रख दिया है, सेम टेम्परेचर, एयर कम से कम रखी हुई है। इन्होंने कितना जूम रखा है पता है आपको? 11 नंबर की बेड़ी इतनी बड़ी दिख रही है इसमें। ओके, एक्चुअली जो स्टेज है वो थोड़ा सा हिल रहा है, पर फिर भी उसने मैनेज करके वायर को लगा दिया। नीचे वाली लाइन जो भी दिख रही है वो ग्राउंड है, चेती तो इसको राउंड घुमाने के बाद नीचे भी यूवी होनी चाहिए और ऊपर भी यूवी होनी चाहिए। तो अभी यूवी से इसको पूरा प्रोटेक्ट कर दिया, क्योंकि जहां से अपने ट्रैक ली थी वो भी ग्राउंड था और जहां ट्रैक घुमानी है वो भी ग्राउंड था, तो दोनों को कर दिया बंद। साफ करने में वायर थोड़ा सा मुड़ गया। ये नीचे वाली ट्रेन जो उसकी बची हुई है उसने उसके साथ ही डायरेक्ट शॉट कर दिया, उसको जलेबी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीपी ये MIPI की लाइन ऐसे कनेक्टर पे ऑयल होती है, कैपेसिटर के सेकंड साइड जाके देखा तो वो भी ऑयल हो रही थी, तो अब जाके जंपर लिया। अब जब उन्होंने टेक फाइनल कर दिया तो यूवी से उसको पूरा प्रोटेक्ट कर दिया, क्लियर यूवी है। चाइना की
आधी तो जमी रहती है। अभी यहाँ पे मल्टीमीटर नहीं रखा हुआ है, इसके लिए आपको जीआर वैल्यू नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट फोन चालू करके दिखा देंगे, ठीक है। अभी रिवॉल्व करके आपको डायरेक्ट टेस्ट करके चालू करके दिखाएंगे, बरोबर? अगर जनरली आप ऐसी ट्रैक बना रहे हैं तो सबसे पहले जीआर कंपल्सरी देखना है। यहाँ पे मल्टीमीटर नहीं है तो फिलहाल वो डायरेक्ट इसको पैक कर रहे हैं, बाकी जीआर चेक करेंगे तो वो भी रिवॉल्व नहीं करते। ठीक है, बारीक जगह है, शॉर्ट सर्किट के चांस सबसे ज्यादा है। अरे भाई उसका स्टैंड अगर नीचे कैसा रखा हुआ जीपीयू का स्टैंड आपके पास है ना, ऊपर पे करते हैं ऐसा ना भाई, सीधा तो काम भी होता ना वैसा। जे नहीं होएगा जे स्टैंड पे ही होएगा, उधर मिलता नहीं होगा। सामने एक भी बड़ी होगी ना, जहाँ जंपर मारा था उस बॉल को आफ्टर जंपर ही हमेशा चेक करना चाहिए। एक बार जंपर होने के बाद जब बॉल बनता है वो लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे नहीं चला गया, वो खास करके देखना होता है। यानी आपने प्लेट हो सकता है ठीक से यूवी साफ नहीं की होगी तो बॉल क्रॉस हो जाएगा। आप पीसीबी को क्लीन करेंगे, सर ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट लेयर तो आप लोग रोज करते ही होंगे, सेकंड लेयर भी इजी है, तो मैंने डायरेक्ट टाइम के अभाव में डायरेक्ट थर्ड लेयर ही दिखाया आपको। फिर कभी टाइम मिलेगा तो फर्स्ट सेकंड के लिए भी काम करेंगे। इसके अलावा इन्होंने MIPA का डेमो दिया, आप थर्ड लेयर में किसी भी पॉइंट का काम करेंगे, प्रोसेस बिल्कुल 100% सेम है। हनी खत्री इन द हाउस। जी नमस्ते। साहिल बिड्डा इन द हाउस, बिड्डा से क्या बात है। आप लोग सीधी पे ध्यान दो। इस टाइप की कोई भी ट्रेक टूटी होगी तो यंग सर बोलते हैं कि कोई भी ट्रेक 110% रिकवर हो सकती है।
आप लोग कितनी ट्रैक ड्यूटी होती है तो सीपीयू छोड़ देते हो? यंग सर ऐसा पूछ रहे हैं। कितनी ट्रैक तक बनाते हो? फर्स्ट 2, 4, 10। यंग सबू बोले पैसा मिलेगा तो सारी ट्रैक मार दूंगा। पूरा काम पैसा और डेटा के लिए है। बोले मिनिमम 10-10 ट्रैक तो मिनिमम एक सीपी में मारते हैं डूबे हुए में। ज्यादा चलेंगे लेकिन फिर क्या चाहिए? नगद नारायण। नगद नारायण। जब तक कैमरा चेंज हो रहा है, यंग सर पूछ रहे किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ। द क्वेश्चन शुड बी जेन्युइन। कोई भी एक बंदा या 2 बंदा आ जाओ। आप आ जाओ टॉपी वाला भैया। एप्पल एंड्रॉइड कुछ भी पूछ सकते हो। 1-2 क्वेश्चन का हैंडलिंग करते हैं। तो भैया मेरे क्वेश्चन बताओ आपका। तू करते हैं मेरे को बोलना था। उठाना बस मैं आ जाऊंगा। जब डिसऑर्डिंग से क्लीन करा था तो सीपीयू स्क्रैच हो गया है। अभी टेस्ट कर रहे हैं यहाँ मास्टर यहाँ। इसको पीसीबी बोलते हैं, ठीक है। पीसी की पूरी अगर उसकी ग्राउंड की जाली खुल भी जाए तो भी सीपीयू लगाया जा सकता है, लेकिन आईसी में एक भी ड्रैग खुली हुई होनी नहीं चाहिए। समझ गए? नहीं, गलती कर रहे हो आप। किसने पूछना नहीं। किसने सिखाया? नहीं बोलता हूँ, इन भैया का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपकी पीसीबी की क्लीनिंग करते करते उसको ग्राउंड लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड की जाली होती है, एक काम का वो होता है, 4 तरफ ग्राउंड बराबर ना? यही आपका क्वेश्चन है। अगर आपने पूरे का पूरा भी खोल दिया, नो प्रॉब्लम। आईसी में एक भी जगह पे कहीं स्क्रैच हो गया, वहां यूवी भरो। पीसीबी में यूवी भरने वाला स्पेलिंग समझ गए? वही होता है। मेरी बात नहीं समझे? जिस इनके वजह से आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा है कि जैसे कोई ग्राफिक नहीं आ रहा है, सीपीयू की लाइन शॉर्ट थी, अपन ने सीपीयू उठाया, लाइन